हम किसी को मेल करते हैं तो 200 या 300 वर्ड में या फिर 200 या 300 लेटर के ऊपर वो मेल नहीं होगा। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन अगर किसी को देनी है तो हमें ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा किसी को। तो हमें जो हमारे क्लाइंट होंगे जिनको हम हमारी रेफरल लिंक सेंड करेंगे तो उनको हमें कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये लैंडिंग पेजेस, सेल्स फनल्स ये जो है ना, ये भी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। आज डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सेल्स फनल और लैंडिंग पेज का यूज हो रहा है। लैंडिंग पेज अगर यूज करते हैं आप आपकी मार्केटिंग के लिए तो वहां पर आपका कन्वर्जेशन रेशो जो है ना वो 70 to 80 तक आप गेन कर सकते हैं। तो हमारे पास वो क्रिएट है जहां पे लैंडिंग पेजेस बन सकते हैं, सेल्स फनल्स बन सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमारे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, रेंज ऑफ सॉल्यूशन है, और इन सारी चीजों की वजह से ऑन पैसिव में कहीं ये बात कही जाती है कि यहाँ पे जो है ना, हम यहाँ पर इंटरनेट पर हम राज करने वाले हैं, पूरी इंटरनेट को हम ड्राइव करने वाले हैं। और ऑन पैसिव का एक एक फाउंडर आने वाले दिनों में इन सारे प्रोडक्ट के थ्रू, अपने अर्निंग के थ्रू एक इतनी बड़ी वैल्यू के साथ मार्केट में या फिर इतनी बड़ी वैल्यू के साथ सोसाइटी में खड़ा रहेगा कि वो वैल्यू देखते ही बनेगी। तो थैंक यू सो मच। शायद मैं ज्यादा बोल गया, वोट वजह कांता मनीष जी सॉरी। क्योंकि सर ने तो बोला है कि 1 लाख प्लस है हमारा इसमें कैपेसिटी, तो डेफिनेटली हर एक टूल्स वाव होने वाला है। और सर आपने एक चीज बहुत अच्छी बातें बोली, क्लाउड होस्टिंग की बातें। एक सेशन हमने अमित सर का जरूर अटेंड किया था, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने डीपली नॉलेज दिया था। क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग को आय के बहुत सारे स्रोत हमारे टूल्स के माध्यम से मिलने वाले हैं, न केवल हमारे ओ ट्रैकर जो आपने बताया अभी, ओ स्टाफ। और वाकई में ओ स्टाफ तो बिल्कुल बूम करने वाला है, क्योंकि ऐसा टूल्स, हर फैसिलिटी मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में मतलब मैं जहां तक समझ पाती हूँ कि जितने बिजनेसमैन हैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकते, वो स्टाफ के बिना, क्योंकि सारी फैसिलिटी आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाके दे रहा है। आपको एक एक एम्प्लॉय की जानकारी हर एक विद इन सेकेंड में मिलने वाली है। और बहुत सारी ऐसी चीजें आपने बताई है। मैं चाहती हूँ कि हम फीडबैक के रूप में हमारे जितने भी को होस्ट है और ब्रांड एम्बेसडर है, प्लीज आप सभी लोग से निवेदन करती हूँ कि आप लोग हैंड रेस जरूर करिए। आपके मन में जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आज अनूप सर हमारे साथ है, वो बिल्कुल आपके आंसर का जवाब देंगे। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट। देखिए, ऑन पैसिव आपने सुना होगा पहले कुछ वेबिनार्स में ऑन पैसिव ने, ऐश ने डेटा सेंटर्स की बात की थी। तो ये जो डेटा सेंटर्स हमारे बन रहे हैं, तो हम क्लाउड सर्विस भी दे रहे हैं मार्केट में। क्लाउड होस्टिंग, क्लाउड सर्विस जो है ना, ये भी बहुत बड़ा मार्केट है। और क्लाउड जैसे अमेजोन है, AWS, अमेजोन वेब सर्विस है, उसके बाद गूगल के भी क्लाउड्स हैं, उसके बाद होस्टिंगर, गोडैडी, ये जो कंपनीज हैं इनके खुद के क्लाउड्स हैं। तो हमारे पास भी हमारा इतना सारा डेटा रहेगा, तो हमारे भी नेचुरली खुद के क्लाउड्स रहेंगे, क्लाउड सर्वर रहेंगे। और हमारे पास वो जो कैपेसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसके अलावा भी वो कैपेसिटी हमारे पास बच जाएगी। तो फिर हम क्लाउड सर्विस भी देंगे मार्केट में, और ये भी बहुत बड़ा एक अर्निंग का एक सोर्स होगा ऑन पैसिव में, और ये अर्निंग का सोर्स भी शेयर होगा फाउंडर्स में। मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे हमें और भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि किराया, जैसे कि हम रेंट में रहते हैं कहीं भी, तो एक प्रकार से हमारा खुद का जब डेटा सेंटर होगा तो सोचिए बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डेटा को कहाँ रखवाएंगी, है ना। कम प्राइस में सेविंग आपका डेटा रहेगा, सेफ रहेगा। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमारे खुद ऑन पैसिव के डेटा सेंटर में वो लोग चाहेंगे कि हमारा डेटा सुरक्षित रहे। तो आने वाले दिनों में अगर अर्निंग होगी तो डेफिनेटली हमारे 14 लाख फाउंडर के में वो बटने वाली है। तो आप सोच नहीं सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि आने वाले दिनों में आय के इतने सारे स्रोत होने वाले हैं ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हर एक सेशन को आप लोग मिस मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे शेयरिंग होती है, क्योंकि हम लोग उस टेक्निकल ब्रांच से हम लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे सीनियर या फिर हमारे और भी एक्सपर्ट लोग बैठे हैं जो अपने शेयर हम लोग के साथ शेयरिंग करते हैं और हमको सिखाते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ पे चाहती हूँ हमारे फर्स्ट दीपेन सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज सर आज उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा नेटफ्लिक्स और अपना अमेजॉन प्राइम वीडियो का। देखिए, नेटफ्लिक्स अभी यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज बन चुकी है, लेकिन वो भी अपना जो सर्वर से वो AWS पे रेंट पे अभी चला रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि नेटफ्लिक्स यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, तो वो इतना रेंट उसको दे रही है AWS को, अमेजॉन प्राइम को,
की रेंट की इनकम उससे भी ज्यादा है, नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा। तो हम जब ये इंडस्ट्री में आएंगे कि डेटा हमारा खुद का डेटा सेंटर है, हम क्लाउड होस्टिंग में जाएंगे, तो जो भी वहां पे आप सोच नहीं सकते उतना सोर्स होने वाला है इनकम का ऑन पैसिव के लिए। तो अनूप सर ने बोला कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स होगा, तो सभी फाउंडर में वो डिवाइड हो जाएगा। तो वो भी एक अच्छी बात है। और फाउंडर्स को इतनी सारी मतलब बहुत सारी 5 से 7 टाइप की इनकम इधर से होने वाली है। तो ये सब सभी फाउंडर को अभी सीखना पड़ेगा, ये ऑन पैसिव में क्या क्या हो रहा है वो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको एंगेज रहना पड़ेगा ऑन पैसिव में। तो वही एक छोटा सा शेयरिंग था। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू नंदनी मैम। बिल्कुल दीपेंद्र सर, मैं एग्री हूँ आपकी बातों पे। वाकई में आज ऐसा कोई यूथ नहीं होगा जो नेटफ्लिक्स को नहीं जानता है। तो बिल्कुल उसके टक्कर में हमारी प्रोडक्ट जब आएंगे तो मेरे को लगता है कि सब कोई वाव वाव बोले बिना तो रह ही नहीं सकते। तो थैंक यू सर।